वरुण बाकी होंगे, उनको बुला दीजिए, कम से कम यहाँ पर फोन करके इंटरकॉम से बुला दीजिए। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती हैं, आप जाइए। तुम यहाँ? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी तो सोचा मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन जब तक मैं नीचे उतरी तब तक तुम दोनों जा चुके थे। मैडम मुझे लगता है तुम्हारा शक हर्षित सही को लेकर बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ तुम दोनों के पीछे पीछे आ जाती हूँ। यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है, वेट करते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, हम इधर उतर जाते हैं, यहाँ नहीं है। चलो चलो। I'm so sure कि उन्होंने साइड बैंक की ट्रस्ट को मिसयूज किया है। अरे अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को बेच खाए, उनके लिए सही क्या चीज है? आज के एपिसोड में अंश अनुपमा को रोककर कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही लौटकर प्रार्थना की देखभाल करेगी। पाखी अनुपमा के भरोसे पर सवाल उठाती है और पूछती है कि अगर वह वापस नहीं लौटी या जेल चली गई तो क्या होगा। अनुपमा जवाब देती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसे जेल जाने का कोई कारण नहीं है। वह जाने का पक्का इरादा कर लेती है। अंश अनुपमा से विनती करता है, जिससे वह भावुक और क्रोधित हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे जब कोई आसपास नहीं था तब चौल के निवासियों ने उसका साथ दिया और उसकी मदद की। अनुपमा सबको याद दिलाती है कि उसने वही डांस रानियों का गठन किया था और अब जब उन्हें उसकी जरूरत है तो वह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। अंत में वह मुंबई जाने का फैसला करती है। लीला ऐलान करती है कि अगर अनुपमा गई तो उसे उसकी लाश पर से होकर जाना पड़ेगा। अनुपमा को गहरा सदमा लगता है। हसमुख बीच में आकर चिल्लाता है कि अगर अनुपमा नहीं गई तो सबको उसकी लाश देखनी पड़ेगी। वह कहता है कि अनुपमा ने अपना पूरा जीवन त्याग करते हुए बिताया है, फिर भी कोई उसकी कदर नहीं करता। हसमुख परिवार को याद दिलाता है कि अनुपमा कोई नौकरानी नहीं है। वह बताता है कि अनुपमा ने प्रार्थना की जिम्मेदारी सिर्फ अंश के लिए ली थी ताकि दोनों साथ रह सकें। वह ये भी याद दिलाता है कि अनुपमा ने पराग को वचन दिया था। हसमुख दृढ़ता से कहता है कि अनुपमा मुंबई जाएगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अनुपमा सबको भरोसा दिलाती है कि वह चौल को बचा लेगी और जल्द ही लौट आएगी। परी और ईशानी उसके साथ जाने का फैसला करती हैं और कहती हैं कि चौल उनका भी घर है। अनुपमा, परी और ईशानी मुंबई जाने के लिए टैक्सी बुक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी ड्राइवर उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। प्रेम और राही एक कार लेकर आते हैं और अनुपमा से जल्दी बैठने को कहते हैं क्योंकि उन्हें समय पर मुंबई पहुंचना है। अनुपमा रजनी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है कि रजनी फोन नहीं उठाएगी क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। राही अनुपमा को याद दिलाती है कि उसकी चेतावनियों के बावजूद उसने रजनी पर आंख बंद करके भरोसा किया और कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुपमा जोर देकर कहती है कि मुंबई पहुंचने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम राही से अनुपमा पर दोषारोपण बंद करने को कहता है। इसी बीच पराग ख्याति को बताता है कि उसने कॉफी नहीं पी और मुंबई के लिए निकल पड़ा है। ख्याति बेचैन हो जाती है और प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। राही फिर से अनुपमा से कहती है कि वह रजनी को मैसेज करना बंद कर दे क्योंकि वह जवाब नहीं देगी। हालांकि अनुपमा को रजनी पर भरोसा बना रहता है और वह प्रेम से राही को रोकने के लिए कहती है। अनुपमा की चिंता बढ़ती जाती है। साइट पर बिल्डर रजनी से नारियल फोड़ने और काम शुरू करने की अनुमति देने के लिए कहता है। रजनी उत्साहित हो जाती है। बिल्डर उसे अनुपमा को संभालने के लिए कहता है क्योंकि पराग को देखकर वह चौंक जाएगी। रजनी जोर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम रुकना नहीं चाहिए। बिल्डर उसे आश्वस्त करता है। बाद में अनुपमा प्रेम, राही, ईशानी और परी को चौल जाने के लिए कहती है, जबकि वह रजनी को लेकर आती है। राही अनुपमा के रजनी पर अंधविश्वास से चिढ़ जाती है। अनुपमा अपनी बात पर अड़ी रहती है और रजनी के घर चली जाती है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। अनुपमा बताती है कि वह रजनी की दोस्त है और उससे उसका गहरा रिश्ता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि रजनी घर पर नहीं है और उसने ये भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। तब अनुपमा चौल जाने का फैसला करती है। जसप्रीत ने चौल के निवासियों को बताया कि अनुपमा मुंबई पहुंच गई है और जल्द ही रजनी को लेकर आएगी। इसी बीच प्रेम और राही की मुलाकात प्रेरणा से होती है। प्रेरणा बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और अनुपमा की मदद करने के लिए मुंबई वापस आने का फैसला किया। वह कहती है कि जब तक वह तैयार हुई, प्रेम और राही जा चुके थे, इसलिए वह अकेली आई। प्रेरणा को पूरा यकीन है कि रजनी ने अनुपमा को धोखा दिया है। वह कहती है कि अगर रजनी पैसों के लिए उसे बेच सकती है तो वह अनुपमा को भी आसानी से धोखा दे सकती है। राही यह सुनकर हैरान रह जाता है। प्रेम, राही,
ईशानी, परी और प्रेरणा समय पर चौल पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुपमा भी चौल की ओर दौड़ती है लेकिन सड़क पर गिर जाती है।